हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। लेट एक्स कॉमा वाई बी सच डेट साइन इनवर्स ए एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स बी एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। तो इनमें से आपसे पूछ रहा है कॉलम 1 दिया हुआ, कॉलम 2 दिया हुआ है, इनमें से कौन सा जो है सही है उसको मैच कीजिए। तो 2007 का ये क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं बच्चों हम लोग। तो इसमें सबसे पहले मित्रों देखिए दिया हुआ है हमको कि साइन इनवर्स ए एक्स है क्वेश्चन में, प्लस कॉस इनवर्स वाई है, प्लस कॉस इनवर्स बी एक्स वाई है। ये जो है पाई बाई 2 के इक्वल है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका पहला ए ऑप्शन देखूँ तो मेरा पहला ए ऑप्शन में कह रहा है इफ ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 0 देन एक्स कॉमा वाई। तो मैं ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। तो एक्स कॉमा वाई पूछ रहा है तो मैं ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 0 इसमें रखता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा साइन इनवर्स ए एक्स और प्लस कॉस इनवर्स वाई, और यहाँ पर 0 रखूँगा तो कॉस इनवर्स 0। तो ये क्या हो जाएगा पाई बाई 2 पे होता है, तो ये पाई बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ मुझको मिल गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब कॉस इनवर्स वाई को साइन इनवर्स में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज साइन इनवर्स एक्स। ये कैसे हुआ, अगर हम लोग ट्रेंगल बनाए और ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस है हमारा y और हाइपोटेन्यूज 1 है यहाँ पर, जहाँ कुछ नहीं होता नीचे डिनोमिनेटर में उसको 1 मानते हैं। तो ये हमारा आ गया 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी हाइपोटेन्यूज तो 1 है तो उसको लिखना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से हमारा साइन इनवर्स एक्स ये आ गया। अब उसके बाद इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो साइन से साइन इनवर्स जो है बोथ साइड कंपेयर करेंगे हट जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 1 आ चुका है, यानी हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए का पी ही सही है, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है। चलिए अब जो है बी ऑप्शन है हमारा ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1, तो इसको भी करते हैं बी वाले ऑप्शन को कि ए इक्वल टू 1 है और बी भी 1 है। तो यहाँ पर हम लोग ए और बी की जगह पे अब 1 रखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग जो है इसको जो है कॉस इनवर्स जो है हमारा, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स, और जो है ये साइन इनवर्स एक्स को जो है फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो मैं साइन इनवर्स एक्स की जगह पे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ। तो ये पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद जो है इसको जो है हम लोग इसको भी इधर ले जाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। अब ये जो है हमारा कॉस इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का क्या होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब बोथ साइड जो है कॉस इनवर्स हट जाएगा तो एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब जो है हमको यहाँ से मिल जाएगा ये एक्स वाई जो है हमारा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोगों का मिल सकता है, तो अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पर जो है माइनस से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बी का जो ऑप्शन है वो क्यों मिल रहा है। तो यहाँ पर तो इनफैक्ट जो है सबका ऑप्शन उसके सामने ही लग रहा है, क्वेश्चन में दिया है क्या। आइए नेक्स्ट करते हैं तो पता चलेगा कि सामने है कि नहीं है। अब सी वाला करते हैं। तो सी वाला जो है हमारा कह रहा है ए जो है 1 है, बी जो है 2 है। तो यहाँ पर ए इक्वल टू 1 करते हैं, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा, और बी 2 रखेंगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 2xy इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा π/2। तो ये π/2 हो गया हमारा। तो इससे जो है हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है इसको भी कॉस में उसी तरीके से बदलेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स 2xy इक्वल टू π/2। तो π/2 से π/2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारा मिल जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, इसको इधर ले जाएंगे, इसको भी इधर, तो माइनस कॉस इनवर्स वाई और दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2xy, ये हो गया। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। फिर से वही फार्मूला लगाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2xy। तो हम इसको जो है ये कॉस इनवर्स 2xy है, तो कॉस इनवर्स बोथ साइड हट जाएगा, तो xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू xy। तो अब इसमें जो है होल स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और ये जो है इधर से इसको ले गए, हाँ ठीक है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें अगर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये 1 से पहले इस पूरे को करते हैं तो 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से इस पूरे को करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। चूँकि यहाँ पर कौन सा है, पी वाला है, यानी यहाँ पर एक ही के दो भी मिल रहे हैं आंसर, यानी ये जो है पी ऑप्शन इज द करेक्ट है, यानी सी का जो हमारा आया है वो पी आया, यानी किसी के आमने सामने का आंसर जरूरी नहीं है सही ही हो, अलग अलग भी मिल रहे हैं। तो सी हो गया। अब डी भी हमें देखना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ पर तो हमारे 2 ऑप्शन बच जा रहे हैं, तो अब डी को भी निकालते हैं हम लोग और इसको भी चेक करते हैं क्या आएगा। तो डी ऑप्शन के लिए है कि हमारे पास जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है कि ए जो है 2 है और बी भी 2 है, देन एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स, और ए की जगह 2 रख देते हैं, 2x हो जाएगा प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स बी की जगह 2 रख देते हैं तो 2xy इक्वल टू π/2। तो ये हमारा जो था यहीं पर हमने a की जगह 2 रख दिया और b की जगह 2 रख दिया, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब उसके बाद इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको भी वैसे ही मैं बनाता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा π/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स 2xy इक्वल टू π/2। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमको मिल गया कॉस इनवर्स 2x, ये इधर गया, इसको भी इधर ले चलते हैं तो माइनस कॉस इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2xy। और फिर से वही फार्मूला लगाएंगे जो हम लोग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में हो जाएगा 2xy फिर प्लस अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर फिर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2xy। अब कॉस इनवर्स हट जाएगा तो 2xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2xy। 2xy से 2xy कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
हमारा अंडर रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 4x स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी का एस ही सही हुआ है, 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरीके से हमारा डी का जो ऑप्शन है एस है। तो इस तरीके से हमारा IIT JEE 2007 का क्वेश्चन हल हो गया। अब आते हैं हम लोग 126 के बाद 126 क्वेश्चन को। 125 क्वेश्चन हो गया है, तो 126 क्वेश्चन हमसे कह रहा है। हमारे पास ये 126 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये IIT JEE 2018 का क्वेश्चन है। आइए इसको करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले कह रहा है लेट E1 इक्वल टू x इज द एलिमेंट ऑफ R such that x is not equal to 1 and x upon x minus 1 greater than 0 and E2 is equal to x is the element of E1 such that sin inverse log base E x upon x minus 1 is a real number. Here the inverse trigonometric function sin inverse x assumes value minus pi by 2 pi by 2. ठीक है। Let f such that E1 tends to R be the function defined by fx equal to log base E x upon x minus 1 and g such that E2 tends to R be the function defined by gx sin inverse log base E x upon x minus 1. तो ये लिस्ट फर्स्ट दिया हुआ, ये लिस्ट सेकेंड है। द रेंज ऑफ एफ इज माइनस इन्फिनिटी 1 माइनस सी यूनियन ई अपॉन ई माइनस 1 इनफाइनाइट। रेंज ऑफ जी कंटेंस 0, 1। द डोमेन ऑफ एफ कंटेंस -1/2 to 1/2। डोमेन ऑफ जी इज माइनस इनफाइनाइट टू 0 यूनियन 0 to इनफाइनाइट। एंड फिफ्थ ऑप्शन इज दिस। तो इनमें से ए रेंज पूछ रहा है, इसका एफ वाले का डोमेन पूछ रहा है, जी वाले का डोमेन रेंज पूछ रहा है, एफ वाले का भी डोमेन और रेंज पूछ रहा है। तो आइए इसको करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मुझको क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मैं उसको जो है लिखूँगा, ताकि मैं इसका कैसे किया जाए वो करूँ। तो यहाँ सबसे पहले मुझको जो है दिया हुआ है E1 इज इक्वल टू x इज द एलिमेंट ऑफ R such that x not equal to 1 and x upon x minus 1 greater than 0. x not equal to 1 and x upon x minus 1 greater than 0. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सिंपली जो है हमारा E1 जो है x अपॉन x माइनस 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं इसको जो है इसका जो है अगर मैं रियल नंबर लाइन में प्लॉट करूं तो यहाँ मुझको दो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। एक तो यहाँ से 0 मिलेगा, यहाँ से जो है 1 मिलेगा। तो ये दो क्रिटिकल पॉइंट मैंने मार्कअप कर दिया। अब मैं 1 से अधिक यानी 2 वैल्यू यहाँ रखता हूँ। तो 2/2 माइनस 1, तो यानी ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। 0 से 1 के बीच रखता हूँ तो यानी ये निगेटिव हो जाएगा। और 0 से कम रखता हूँ यानी -1, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो गया। यानी इसका जो है सोल्यूशन आया है, E1 का जो सोल्यूशन आया है x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी। हमें जो है ग्रेटर देन 0 का सोल्यूशन लिखना है, यानी ये वाला और ये वाला। माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इनफाइनाइट हो गया। चलिए ये हो गया। अब E2 पोर्शन पे आते हैं। E2 पोर्शन पे हमारा कह रहा है कि x इज द एलिमेंट ऑफ E1 और फिर कह रहा है सच दैट साइन इनवर्स लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 और ब्रैकेट क्लोज है ये। फिर कह रहा है इज ए रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। इज लिख लेते हैं इज ए रियल नंबर। ठीक है। आइए अब इसको करते हैं। तो ये जो है हमारा E2 जो है हमारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो साइन इनवर्स की वैल्यू है वो जो है हमारा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। तो साइन इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू है, तो ये जो है हम कह सकते हैं कि दिस वैल्यूज लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ऐसा मैं लिख दिया। चलिए अब उसके बाद जो है बोथ साइड जो है हम लोग क्या लेते हैं कि e की पावर ले लेते हैं। तो e की पावर -1, ये e की पावर लॉग बेस ई एक्स अपॉन एक्स माइनस 1
ई की पावर 1। अब ये बेस और ये अगर सेम हो तो ये हमें मिल जाता है, तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 ई की पावर 1 ई की पावर माइनस 1। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग जो है ये चीज़ हो गई, तो सबसे पहले मैं इसको लूँगा, फिर इस वाले को लो करके सॉल्व करूँगा। तो अगर मैं इसको केवल लेता हूँ तो x अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू ई, और यहाँ पर मैं लेता हूँ x अपॉन x माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू ई। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा x अपॉन x माइनस 1 और ये 1 अपॉन ई इधर आ जाएगा, तो ये माइनस 1 अपॉन ई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसको जो है एलसीएम लेकर के जो है सॉल्व किया जाए अगर थोड़ा, तो ये ई एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ x जो है ऊपर तो कॉमन मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा e माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ई एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायग्राम बनाएंगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट हमारा 1 मिलेगा, और यहाँ से बनाएंगे तो इसको 0 के इक्वल करेंगे तो माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू देखें, चेक करें, अगर 1 से ज़्यादा रखते हैं, सपोज़ कीजिए 2 रखते हैं x की जगह पे, तो ये हमें पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ये भी पॉजिटिव देगा। और इनके बीच रखते हैं तो 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा पूरा, और ये जो है हमारा 1 अपॉन ही आ जाएगा, यानी ये भी पॉजिटिव है कि निगेटिव। यहाँ पर जो है माइनस 1 भी आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। अब इससे जो है नेगेटिव रखते हैं तो ये नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव दे देगा, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से हमको जो है मिला कि जो हमारा जो है सल्यूशन है यहाँ पर, तो मैं लिख सकता हूँ x इज़ द एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू कॉमा माइनस 1। ये जो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट यहाँ क्या आया था, हाँ माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1। तो हाँ ठीक है, माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 माइनस ई, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये 1 माइनस ई लिख दिया हूँ, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ है। और फिर यूनियन ये हो जाएगा हमारा 1 से इनफाइनाइट, ये हो गया। तो ये हमारा चलिए अब ये वाला पोर्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पोर्शन को मैं इधर सॉल्व करूँगा, तो ये जो है हमारा सॉल्व करने पे आएगा x अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू ई। तो ये हो जाएगा हमारा 0, दिस इज लेस देन इक्वल टू ई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब जो है इसको जो है करेंगे तो ये ई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग जो है x निकालेंगे, अगर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा e माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस ई अपॉन एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्रिटिकल वैल्यू मिल जाएगी, दो ठे क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी, एक तो 1 मिलेगी और एक जो है यहाँ सॉल्व करेंगे तो e अपॉन ई माइनस 1 मिलेगी। तो ये मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ से हमारा एक सोल्यूशन ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। यहाँ पर चाहे तो आप रख के देख लीजिए, अगर 0 रखते हैं आप 1 से कम, तो ये 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो माइनस ई अपॉन माइनस 1, यानी माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस में वैल्यू आएगी, तो प्लस वैल्यू है। इसी तरीके से इनके बीच की वैल्यू रखिएगा। ई जो है आप 2.7 लेके चल सकते हैं और रख करके आप जो है चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से वैल्यू, और हमारा यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाएगा। x जो है एलिमेंट हो गया माइनस इनफाइनाइट से हमारा 1 यूनियन e अपॉन ई माइनस 1 से इन्फिनिटी तक। अब ये एक सोल्यूशन हुआ था और एक इसको सॉल्व किए थे, इस वाले पोर्शन को जो है सॉल्व किए थे, तो इसका सोल्यूशन ये आया था। अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वो लिखेंगे। तो इन दोनों में कॉमन जो है कैसे निकालेंगे कि एक तो हमारे माइनस इन्फाइनाइट प्लस इन्फाइनाइट ये वैसे ही रहने देंगे, और फिर यहाँ पर एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है ये हमको, और यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1 अपॉन 1 माइनस ई पहले आएगा, और फिर उसके बाद आएगा e अपॉन ई माइनस 1, ये इसको लिख देते हैं। और यहाँ पर जो है हमारा 1 जो है यहाँ पर इसके मध्य में यहाँ कहीं आएगा। आप जो है 2.7 अपॉन 2.7 माइनस 1 करके सॉल्व करेंगे तो ये जो है आपको इससे बड़ा मिलेगा।
तो अब देखते हैं हम लोग। तो एक तो है इसका सॉल्यूशन -∞ से -1 है, ये ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है। और अगर इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो ये -∞ से 1/1 माइनस ही है, ये वाला, और ये है 1 से इनफाइनाइट, यानी इधर से ऐसे जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये वाला पोर्शन देखिए कॉमन है, और इधर से ये वाला पोर्शन कॉमन है, यानी इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया? x इज़ द एलिमेंट ऑफ, यहाँ पर हम लोग इन दोनों को कॉमन लिखेंगे तो x इज़ द एलिमेंट ऑफ -∞ से 1/1 माइनस ई, और यूनियन e/e-1 से इनफाइनाइट। तो ये किसका हुआ था? E2 का हुआ है हमारा सॉल्यूशन। यानी ये E2 का क्या आया है? ये E2 का हमारा जो है डोमेन आ गया है। तो ये चीज़ देखिए क्वेश्चन में हमारे कह रहा था कि E1 x इज़ द एलिमेंट ऑफ R, और ये E2 जो है साइन इनवर्स लॉग बेस ही x/x-1 है। तो अब यहाँ पर देखिए डोमेन और रेंज की बात करें तो ये -∞ से 1/1 माइनस ही यूनियन e/e-1 से इनफाइनाइट। तो ये हमारा सही है। तो यहाँ से जो है हमारा ये वाला ऑप्शन E2 का आ चुका है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा कि, और जी पोर्शन की भी अगर बात करें, यहाँ पर जी पोर्शन भी दिया हुआ है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखो E2 पोर्शन है, उसमें देखिए अंदर लिखा हुआ लॉग बेस ही x/x-1, और यहाँ पर भी देखिए लॉग बेस ही x/x-1 है जो इसके अंदर है, और f के बाद gx में भी देखिए लॉग बेस ही x/x-1 है, यानी f का और g का दोनों का जो है जो डोमेन है वो सेम हो जाएगा। यानी जो E2 को सॉल्व किए वही आंसर f एंड g का भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि द डोमेन ऑफ f एंड g इज या r, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो है हमारा कौन सा ऑप्शन में है? तो ये हमारा ऑप्शन है पहला, किसका हो जाएगा? यानी डोमेन ऑफ f और डोमेन ऑफ g, इन दोनों का जो है ऑप्शन जो है पहला हो गया इन दोनों का। अब बच रहे हैं हमारे पास रेंज ऑफ f और रेंज ऑफ g। तो ये एकदम इजी है, जब डोमेन आ गया तो रेंज एकदम इजी हो जाता है। तो अब देखिए देयरफॉर रेंज ऑफ x/x-1 इज, सबसे पहले x/x-1 है, इसका रेंज निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये जो है इन्फिनिटी दे देगा, तो 1 को छोड़ करके सारे रियल वैल्यूज़ इसका रेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर रेंज ऑफ f इज, और f की बात करें रेंज में तो हमारा f वाले पोर्शन में हो जाएगा रेंज r-0, या फिर इसी को कह सकते हैं -∞ से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। और ये जो है हमारा, ये जो है g का आ गया रेंज, x/x-1 हमने लिया वैल्यू, और इससे जो है हमने इसका रेंज जो है सिंपली निकाल दिया। चलिए ये चीज़ आपको रेंज ऑफ f का x/x-1 लॉग बेस e का, ये हमारा हो गया। तो ये हो गया एक। और उसके बाद जो है देखिए कि हमारे पास जो है नेक्स्ट है ऑप्शन में एक और जो है वैल्यू है क्वेश्चन में, कि कह रहा है कि रेंज ऑफ जी भी आप बताइए क्या होगा। तो रेंज ऑफ जी के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेंज ऑफ जी, तो रेंज ऑफ जी के लिए हम लोग देखिए हमारे पास जो जी है वो साइन इनवर्स लॉग बेस ही अपॉन x-1, यानी साइन इनवर्स की रेंज हमें पता कहाँ से कहाँ तक होती है? -π/2 से π/2, यानी इसकी रेंज जी की क्या हो गई? -π/2 से π/2। लेकिन चूँकि जो है कभी भी लॉग के अंदर की वैल्यू ये जो है हमारी जो है 0 नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर 0 को जो है हम लोग माइनस कर देंगे। -π/2 से π/2 माइनस ये 0 को देखिए हटा दिया यहाँ से। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी आंसर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो हमारा जो है आंसर हो जाएगा P का जो है हमारा होगा 4th वाला, और Q का जो है हमारा होगा
ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। तो P का होगा फोर्थ वाला हमने निकाला है अभी, इसका जो है फोर्थ आया था। और इस रेंज ऑफ Q का जो है आया था हमारा 2 ऑप्शन 0,1 ही है। और Q के बाद R का हमारा आया है पहला ऑप्शन और S का भी हमारा आया पहला ऑप्शन। तो ये हमारा मैचिंग सही है। PQRS क्या है? ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो इस टाइप से हमारा ये IIT JEE का क्वेश्चन हल हुआ। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।